हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुशांत सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा वाटर वेपर यानी कि कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में पहले हम लोगों ने पढ़ा था गैसियस पार्ट। अब इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे हमारा वाटर वेपर वाला पार्ट। तो वाटर वेपर जो हमारा एनवायरमेंट में है यानी कि जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो हमारा वाटर वेपर है वो कैसे बन रहा है, किस तरीके से अवेलेबल है और उसका क्या क्या रोल है और कहाँ कहाँ अवेलेबिलिटी है, वो सारी चीज़ें अब हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। एटमॉस्फेयर जब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो एटमॉस्फेयर का एक बहुत बड़ा रोल है हमारे एनवायरनमेंट को कवर अप करके रखने के लिए। देखिए, ज्योग्राफी हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग नेचर को ज्यादातर पढ़ रहे हैं चीजों को, ठीक है ना। नेचर में हम लोग एयर, वाटर, लैंड, ये सारी चीजें पढ़ रही हैं। तो हर एक चीज का कुछ ना कुछ नेचर में रोल है इंसान को या तो सही रखने के लिए, उसको बिगाड़ने के लिए, या किसी भी तरीके से आप समझने के लिए। मतलब नेचर में जो भी चीज जहां अवेलेबल है वो किसी ना किसी मकसद के लिए है। जैसे कि हम लोगों ने एक एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ा था कि हम लोगों ने समुद्र की लहरों के बारे में पढ़ा था कि जब करंट और वेव्स आते हैं तो सैंड ड्यूज है, मैंग्रोव्स हैं, तो वो वहां पे क्यों है, वो वहां पे लोगों को बचाने के लिए जब सुनामी आती है। तो इसी तरीके से नेचर में जो भी चीजें हैं उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी चीज को प्रिजर्व करने के लिए, किसी भी चीज के लिए वो हेल्पफुल साबित होती है। तो उसी तरीके से जैसे गैसेस के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, CO2 के बारे में और ओजोन के बारे में, वो कैसे सोलर रेडिएशंस को कंट्रोल करके रखता है, कैसे एक एनवायरनमेंट में एक हीट, एक मतलब पूरा एक सेटअप बना के रखता है। ठीक उसी तरीके से अब वाटर वेपर का भी कुछ वैसा ही रोल है। तो क्या रोल है, कैसी चीजें हैं, तो चलिए सारी चीजें पढ़ेंगे अब हम इस वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं। तो देखिए, वाटर वेपर क्या है। वाटर वेपर, तो वाटर वेपर इज ऑल्सो अ वेरिएबल गैस इन द एटमॉस्फेयर विच डिक्रीज विद एल्टीट्यूड। तो वाटर वेपर क्या है, देखिए हर वातावरण में, जैसे अगर मैं यहाँ की भी बात करूँ, हवा में जो हम कहते हैं ना नमी है, तो वो जो पानी के जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं ना वही वाटर वेपर्स होते हैं, ठीक है ना। तो अब जैसे आप लोगों ने छोटी क्लासेस में वाटर साइकिल वगैरह पढ़ा होगा, तो इवेपोरेशन होता है पानी, जैसे अगला एक बार बता देता हूँ मैं आप लोगों को। जैसे भगोने में हम लोग पानी गर्म करते हैं गैस पे, तो उसके ऊपर हम ऐसे प्लेट रख देते हैं, तो जो गैस बन के पानी ऊपर चढ़ता है। देखिए पानी क्या है, सॉलिड फॉर्म में होगा तो वो बर्फ बनता है, पिघलता है लिक्विड फॉर्म में तो पानी बन जाता है, और उसको उबाल देंगे, टेम्परेचर हाई कर देंगे तो क्या होगा, वो गैस बन के ऊपर चला जाएगा। तो गैस बन के ऊपर जाएगा तो ऊपर भी तो पानी के ड्रॉपलेट से दिखेंगे ना, जब प्लेट रखते हैं तो ऐसे पानी भाप बनता है, तो क्या होता है नीचे यहाँ पे बूंद बूंद चिपक जाती है ना। पानी तो होता है वो, फिर वही बरसात की फॉर्म में गिरता है हमारा, ठीक है ना। तो वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स है तो वो क्या है, गैसियस फॉर्म में ही रहते हैं, इसलिए एटमॉस्फेयर में उसको हम गैसियस फॉर्म में कहते हैं वाटर वेपर को, ठीक है ना। सो इट इज अ वेरिएबल गैस इन द एटमॉस्फेयर व्हिच डिक्रीज विद एल्टीट्यूड। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मैं अलग से एक बार हाईलाइट कर देता हूं। देखिए विच डिक्रीज विद एल्टीट्यूड, यानी कि एल्टीट्यूड बढ़ेगा, सरफेस से जब एल्टीट्यूड बढ़ेगा तो वाटर ड्रॉपलेट्स कम देखने को मिलेंगे। जैसे कि मान लो ये हमारा सरफेस है, तो सरफेस से जब ऊपर चलेंगे तो ये हमारी ओजोन हो गई, ये कार्बन हो गया, और ये यहाँ पे बादल देखने को मिलेंगे। तो इस बादल के ऊपर फिर एकदम ही वाटर ड्रॉपलेट्स कम होते चले जाएंगे। जैसे कि हम लोगों ने बाकी चीजों के बारे में पढ़ा था ना कि गैसेस ऊपर जाते जाते कम होती चली जाती है, तो वाटर ड्रॉपलेट्स भी, क्योंकि होगा क्या, वो यहाँ तक आएंगे बादल में, यहाँ क्वांटिटी बढ़ेगी, इसके बाद तो दिखेंगे नहीं, फिर उसके बाद वापस बरसात के होते हुए नीचे चले जाएंगे। मतलब पहले इवेपोरेट होंगे, फिर प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, कंडेंस होंगे, फिर वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद इन दी वार्म एंड वेट ट्रॉपिक्स, वार्म एंड वेट ट्रॉपिक्स इट में अकाउंट फॉर 4% ऑफ द एयर बाय वॉल्यूम। यानी कि अब जैसे कि देखिए ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ है हमारी, तो हमारा जो ट्रॉपिक रीजन होता है, हम लोगों ने पढ़ा ना कि ट्रॉपिक रीजन में ही सबसे ज्यादा सनरेज पड़ती है, यहीं पे हमारा ट्रॉपिक रीजन है। जब यहीं पे सबसे ज्यादा सनरेज पड़ेगी तो यहीं पे सबसे ज्यादा क्या होगी, बरसात होगी, यहीं पे सबसे ज्यादा हवाएं चलेंगी, यहीं पे लो प्रेशर हाई प्रेशर क्रिएट होगा, उसकी वजह से यहाँ पे बरसात देखने को मिलेगी। तो ये हमारा सबसे ज्यादा वेट एरिया होता है। तो इसी एरिया की जो एयर है उसका 4% जो है वाटर ड्रॉपलेट्स का होता है, ठीक है ना, इसी एरिया में। और अगर हम बात करें इन दी ड्राई एंड कोल्ड रीजन, इट मे बी लेस देन 1% ऑफ द एयर। ड्राई एंड कोल्ड रीजन यानी कि कोल्ड रीजन तो हमारा ये हो गया, और ड्राई रीजन हमारा राजस्थान वाला एरिया हो गया, जहां पे सनरेज, राजस्थान है तो वहां पे क्या है, सनरेज वहां पे ज्यादा पड़ रही है लेकिन बरसात बिल्कुल नहीं हो रही है, तो वहां पे 1% एयर का वहां पे वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलेगा। और पोलर रीजन में क्या है, वहां पे भी सनरेज नहीं पहुंच रही, तो वहां पे भी वाटर वेपर जो यानी कि हवा में जो हमारे होती है ना, जो पानी की मात्रा है, वो वहां पे भी 1% ही दिखेगी। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे तो देखो बर्फ है, तो बर्फ है तो पिघल के पानी बन सकती है, लेकिन वो तो बर्फ बर्फ ही रहेगी ना, क्योंकि वो पिघलेगी नहीं, क्योंकि जब वहां पे सनरेज ही नहीं पहुंचेगी तो पूरा ठंडा रहेगा। तो आपने देखा होगा जब आप कश्मीर वगैरह कहीं जाए तो वहां पे बर्फीली हवाएं जो चलती है तो एकदम सूखी होती है, वेट होती है, उसमें आपको वाटर वेपर्स नहीं दिखेंगे, ठीक है ना। तो ये होता है इसके बारे में। फिर आगे बढ़ते हैं। तो वाटर वेपर्स आल्सो डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। तो वाटर वेपर जो है वो कहां डिक्रीज होते हैं, इक्वेटर से टुवर्ड्स द पोल। अब यहाँ पे ना एक बहुत अच्छी बात बताना चाहूंगा कि देखिए जैसे कि क्या होता है,
जैसे हमारा मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम लोग हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो हमारा टेम्परेचर गिरेगा, उसी तरीके से हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं तो वाटर वेपर्स भी कम देखने को मिल रहे हैं। और अगर बात करूं मैं फिर वही हमारे पोलर इसकी रीजन की, कि अगर ट्रॉपिक रीजन की बात करूं तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, यहाँ पे हाई टेम्परेचर देखने को मिलेगा और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर गिरता चला जाएगा। और अगर वाटर वेपर की बात करूं तो वही होगा कि वाटर वेपर भी यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगा, तो जैसे जैसे पोल की तरफ जाएंगे तो वो कम होता चला जाएगा। तो वाटर वेपर और टेम्परेचर दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक करते हैं, जो प्रोपोर्शनल रिलेटेड है, ठीक है ना। तो वाटर वेपर ऑल्सो डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल की तरफ जाएंगे तो वो वाटर वेपर्स की क्वांटिटी कम होती चली जाएगी। जैसे भी मैंने बताया ना, यहाँ पे एयर में 4% की क्वांटिटी है, ऊपर जाएंगे तो 1% की क्वांटिटी देखने को मिलेगी, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इट ऑल्सो एब्सॉर्ब पार्ट ऑफ द आइसोलेशन फ्रॉम द सन एंड प्रिजर्व द अर्थ्स रेडिएटेड हीट। अब जैसे कि हम लोगों ने कार्बन वाले टॉपिक में पढ़ा था कि कार्बन का एक क्या रोल है कि हीट जो सनरेज की आ रही है फिर उसकी रेडिएटेड हीट को वो कंट्रोल करके रख रही है। यानी कि अगर ये सूरज है, ये अपनी हीट ऐसे फेंक रहा है तो ये वापस जो रेडिएट कर रही है तो उसको कार्बन ऐसे कंट्रोल करके रखा हुआ है। कार्बन जो है उसको रोक लेता है, उस हीट को प्रिजर्व करके रखता है। तो वो रोल इसका वाटर वेपर का भी होता है। वाटर वेपर भी उसको प्रिजर्व करके रखता है, होता है ना, इवेपोरेशन होता है, वो जो गैस बनती है ऊपर, तो वो उसको प्रिजर्व करके रखता है, रोक के रखता है, ठीक है ना। तो वाटर वेपर का भी यही काम होता है, उस गैस मतलब जो वो रेडिएटेड हीट जो होती है उसको रोक के रखती है। ये सिर्फ अकेला काम कार्बन का नहीं है, एक वाटर वेपर का भी बहुत बड़ा रोल होता है यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद इट डज एक्ट लाइक अ ब्लैंकेट अलाउइंग द अर्थ नाइदर टू बिकम टू कोल्ड नॉर टू हॉट। अब ये जो लाइन है ना, ये ब्लैंकेट वाली, ये हर चीज के लिए अप्लाई होती है। अगर हम बात करें कार्बन के लिए या वाटर वेपर के लिए तो एक तरह से ब्लैंकेट का काम करती है। जैसे कि देखो, आप लोग घर में ब्लैंकेट ओढ़ते हो, होता है ना, गर्म ब्लैंकेट होता है, रजाई होती है, हम लोग उसे ओढ़ते हैं। पहले तो बहुत ठंडा लगता है। क्यों लगता है ठंडा? क्योंकि वो रखा रहता है बाहर, फिर जब हम उसके अंदर घुस जाते हैं धीरे 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 उसमें गर्मी बन जाती है। क्यों बनती है? क्योंकि हमारी बॉडी जो है हीट फेंकती है। तो जब बॉडी हीट फेंकती है ना, तो वो जो ब्लैंकेट होता है उस हीट को एब्जॉर्ब करके रखता है, बाहर नहीं निकलने देता है। तो इसलिए वो अंदर का टेम्परेचर जो है गर्म बना देता है। जैसे हमारी जैकेट्स वगैरह होती है, ये स्वेटर्स होते हैं। जैसे ठंड का टाइम है, मैं शूट कर रहा हूँ, अभी ठंड का टाइम है, जनवरी का महीना है, तो अभी क्या ठंड पड़ी हुई है काफी, तो मैंने स्वेटर पहना हुआ। तो स्वेटर क्या कर रहा है, हमारी बॉडी से जो हीट निकल रही है उसको एब्जॉर्ब करके रखता है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को, ताकि हमें बाहर की ठंड से बचा सके, ठीक है ना। उसी तरीके से जो वाटर वेपर्स होते हैं या फिर ये जो कार्बन होते हैं, इनका भी एक रोल होता है ब्लैंकेट की तरह, कि जो हीट आ रही है ना, उस हीट को रोक के रखते हैं और उससे फिर अंदर के अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं। वरना क्या होगा, अगर ये चीजें नहीं होंगी, कार्बन नहीं होगा, वाटर वेपर नहीं होगा, ये सारी चीजें नहीं होंगी, तो क्या होगा, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा वो एटमॉस्फेयर क्या होगा, जैसे सन निकलेगा तो भयंकर गर्मी देखने को मिलेगी, और जब सन चला जाएगा, रात हो जाएगी, तो एकदम से ठंड देखने को मिलेगी बहुत ज्यादा, ठीक है ना, क्योंकि हीट नहीं रोक पाएगा वो चीजें। तो इसलिए इनका एक बहुत बड़ा रोल है हमारे एटमॉस्फेयर में, एज अ ब्लैंकेट जो हम इसमें वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है वाटर वेपर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी इन द एयर। तो अब होता है ना, जैसे कभी कभार आसमान एकदम साफ होता है, बरसात छट गई, या फिर कभी कभार आसमान होता है, तो वाटर वेपर क्या है, ऑल्सो कंट्रीब्यूट, मतलब एक स्टेबल और इंस्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखता है हमारे एटमॉस्फेयर में। पानी का जो एक संतुलन है उसको बनाए रखता है वाटर वेपर ड्रॉपलेट्स को, मतलब टेम्परेचर, एयर और ये सारी चीजें, कार्बन और पॉल्यूशन, उन सारी चीजों की एक इंस्टेबिलिटी और उसको मेंटेन करके रखता है। तो दोस्तों ये था टॉपिक जिसमें मैंने आप लोगों को बताया वाटर वेपर्स के बारे में, ठीक। अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे हमारे डस्ट पार्टिकल्स के बारे में, जो हमारे एटमॉस्फेयर में होती है। तो हमारे एटमॉस्फेयर किससे बनकर बना है, गैसेस से, वाटर वेपर से और डस्ट पार्टिकल से। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो हम लोग पढ़ेंगे डस्ट पार्टिकल्स के बारे में। तो आई होप आपको चीज अच्छे से समझ में आ गई इस टॉपिक में कि वाटर वेपर क्या होते हैं। अगर सिंपल और आसान भाषा में कहूँ तो हवा में जो नमी है, जो पानी, जैसे बरसात होती है तो बरसात होने के बाद आप लोगों ने देखा होगा वेट वेट सा हो जाता है, एकदम बहुत बहुत चिपचिपाहट बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हवा में पानी की नमी बढ़ जाती है, पानी की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं। तो हमेशा हमेशा जो पानी में, हमारे ये हवा में क्या होता है, पानी की मात्रा रहती है, तो मैंने आपको बताया। तो इक्वेटोरियल रीजन, ट्रॉपिक रीजन में जो होता है वहां पे ज्यादा देखने को मिलेगी, और पोलर रीजन में वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है, और साथ ही साथ हाई एल्टीट्यूड पे भी इसकी जो अमाउंट होता है वो कम होता चला जाता है। तो यही था मेरा आज का टॉपिक जिसमें मैंने आपको वाटर वेपर के बताया। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको और इस इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।